तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज महीने का पहला रविवार है और आज हम लोग गूगल मीट पे जुड़ते हैं और उसके बाद हम लोग आज के प्रभु भोज के संस्कार का जो महत्व है उसे समझते हैं और फिर हम उचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक संदेश, प्रभु परमेश्वर के वचन से एक संदेश हम एक दूसरे को सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम लोग जो ये करते हैं ये केवल संस्कार नहीं है, वरन इसका एक उद्देश्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब विश्वासियों को अपने स्मरण के लिए करने के लिए कहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल मैं 5 सेकंड चाहूंगा और 5 सेकंड में हम अपने संदेश को आगे बढ़ाएंगे ताकि मैं सब चीजें चेक कर सकूं, सब कुछ ठीक है या नहीं है। ठीक है, और जो गूगल मीट पे जुड़े हैं वो भी एक एक थंब दे सकते हैं और मैंने अपना वीडियो गूगल मीट पे बंद कर दिया है ताकि हम लोग प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। और आज का विषय आप यहां देख ही रहे होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का विषय है कि क्या हम सचमुच चर्च में प्रभु भोज लेते हैं? चर्च में डू वी रियली टेक होली कम्युनियन इन चर्च? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन सोच रहे होंगे कि भाई हम तो चर्च में ही लेते हैं और होली कम्युनियन लिया कहां जाता है। कि हाँ भाई, अगर ऑनलाइन होते हैं तो कभी कभार घर में अपने परिवार के साथ या वहां जो हमारे और मसीह विश्वासी भाई बहन है उन्हें जोड़ लेते हैं, तो वो तो कभी कभी, लेकिन ज्यादातर तो सदियों से चर्च में ही होली कम्युनियन लेते आए हैं। तो आज का संदेश ब्रदर जेम्स, आप आज का संदेश ये कैसे लाए हैं? क्या हम सचमुच चर्च में प्रभु भोज लेते हैं? एक सेकेंड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल के अनुसार चर्च क्या होता है। बाइबल के अनुसार चर्च क्या होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो ये जो चर्च शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है। हम सब जानते हैं इंग्लिश का शब्द है। और जब इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो जहां भी चर्च का शब्द आता है, इंग्लिश की बाइबल में जहां जहां चर्च लिखा है, वहां वहां जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो वहां वहां शब्द आता है एक्लीसिया। क्या आता है? एक्लीसिया। तो ग्रीक में क्या लिखा है? एक्लीसिया। और इंग्लिश में क्या लिखा है? चर्च लिखा है। और हिंदी की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कलीसिया। मतलब एक्लीसिया को ही हम जब उर्दू में कर देते तो कलीसिया बन जाता है, लेकिन यह ग्रीक शब्द है एक्लीसिया और इंग्लिश में बोलते हैं चर्च, जिसका अर्थ होता है, चर्च का अर्थ यानी एक्लीसिया का जो ग्रीक में है, एक्लीसिया का अर्थ होता है एक सभा, एक मंडली, विश्वासियों का एक या पूरा समूह। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बाइबल में किसी भवन को चर्च नहीं कहा गया। मुझे अगर कोई एक वर्ड भी दिखा दे कि किसी भवन को, क्योंकि हम क्या करते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी किसी भी भवन को कहते हैं कि वो चर्च, देखो चर्च आ गया, ये चर्च आ गया, वो तो बिल्डिंग है। लेकिन बाइबल में तो किसी भवन को चर्च कहा ही नहीं गया है। बाइबल में तो चर्च एक्लीसिया को कहा गया है, कलीसिया को कहा गया है। अर्थात जो विश्वासियों का जो समूह है, विश्वासियों का जो समूह है या मंडली है, ठीक है, या जमात है, उसको कहते हैं चर्च, ना कि किसी बिल्डिंग को कहते हैं चर्च। इसीलिए मैंने आप लोगों से आज यह विषय रखा है कि क्या हम सचमुच चर्च में होली कम्युनियन लेते हैं? किसी भवन में नहीं, किसी बिल्डिंग में नहीं, किसी घर में नहीं, किसी हॉल में नहीं। क्या सचमुच हम चर्च में होली कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, शाराबानी लेते हैं? तो बाइबल में किसी भी भवन को चर्च नहीं कहा गया है। असल में चर्च या कलीसिया विश्वासियों का समूह है, जैसे हमने देख लिया। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22वें और 23वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर
कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, एक्लीसिया को दे दिया, चर्च को दे दिया। यह उसकी देह है। क्या है? यह उसकी बॉडी है। तो कलीसिया क्या है? चर्च क्या है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की देह, उसे कलीसिया कहा जाता है। अर्थात हम सब मिलकर, जितने भी विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी, डिनोमिनेशन वाले नहीं, प्रभु के पीछे चलने वाले विश्वासी, वो सब मसीह की देह है, जिसे चर्च कहा जाता है, एक्लीसिया कहा जाता है, कलीसिया कहा जाता है। तो चर्च क्या है? मसीह की देह, अर्थात विश्वासियों का समूह, अर्थात कलीसिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं। बड़े ध्यान से आज सारी बातों को आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कई बार इन बातों को समझा चुका हूं, लेकिन शायद हमें समझ नहीं आती है। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं फिर से सारी चीजों को एक साथ आपके सामने रखूं, ताकि हमें समझ में तो आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, उसका 16वां अध्याय, उसके 4 और 5वें वचन में यहां लिखा है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जाति, बड़े ध्यान से, अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं, क्या इंग्लिश में लिखा है? चर्चेस। क्या लिखा है? चर्चेस। अन्य जातियों की मतलब जो कलीसियाएं अन्य जातियों में स्थापित की थी पौलुस ने और तिमुथियुस और भी प्रभु के प्रेरितों ने, उन्हें क्या कहा जा रहा है? जो जेंटाइल की जितनी भी चर्चेस हैं, और उनका भी धन्यवाद करते हैं, उनका भी धन्यवाद करती हैं, और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है, यानी कि प्रिस्किल्ला और अक्विला के घर में जो कलीसिया है, उसको भी नमस्कार करते हैं। तो यहां हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां तो अलग अलग कलीसियाएं हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं। तो क्या मसीह की अलग अलग देह और अलग अलग कलीसियाएं हैं? यहां हमें देखकर क्या पता लगता है कि भाई अन्य जातियों की कलीसियाएं और जो तेरे घर में कलीसिया है वो नमस्कार करते, यानी कि क्या अलग अलग कलीसियाएं हैं? क्या मसीह की अलग अलग देह है? नहीं। यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और हम सब ये समझते नहीं है, क्योंकि जब कभी दो विश्वासी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सबसे पहला सवाल यह होता है कि आप किस चर्च को बिलोंग करते हैं। हम किस चर्च को बिलोंग करते हैं? यही है ना, यही होता है ना सवाल, यही सवाल होता है ना, आप किस चर्च को बिलोंग करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, अलग अलग कलीसियाएं नहीं है, एक ही कलीसिया है, क्योंकि प्रभु की देह एक है, अलग अलग देह नहीं है, एक ही देह है, एक ही कलीसिया है, लेकिन स्थानीय समूह को एक पहचान दी जाती है। अब हमारे 1V4 में भी, हम जितने भी 1V4 परिवार के सदस्य हैं, वो सब प्रभु की एक देह है, लेकिन अलग अलग कलीसियाएं हैं। हम कहते हैं कैलकाटा की कलीसिया, मुंबई की कलीसिया, दिल्ली की कलीसिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग कलीसिया है, वो सब एक ही कलीसिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल एक समूह को पहचान दी जाती है कि वहां के भाई बहन एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो मुंबई में एक कलीसिया है, लेकिन वो सब क्या है? वो सब मिलकर, सारे के सारे मिलकर क्या है? एक ही कलीसिया है, जिसे हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं, सर्वलौकिक कलीसिया कहते हैं। प्रेरितों के कार्य में देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 15वां अध्याय 22वें वचन में वहां लिखा है, तब सारी कलीसिया, होल चर्च, इंग्लिश में क्या लिखा है? होल चर्च, और जब ग्रीक में भी पढ़ते हैं तो वहां लिखा है होल, संपूर्ण चर्च सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, अर्थात यहूदा बरसबास कहलाता है, सिलास जो भाइयों में मुखिया थे, उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजा। तो यहां हम क्या देखते हैं? सारे चर्च है ना, होल चर्च। काम क्या हो रहा है? सारे, ऐसा नहीं है कोई अलग अलग भाग रहा है, कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई आरसी में भाग रहा है, तो कोई सीएनआई में भाग रहा है, कोई मेथोडिस्ट में भाग रहा है, कोई पेंटाकोस्टल में भाग रहा है। नहीं ना, ये सब मिलकर क्या है? भले ही अलग अलग स्थानीय संगतियां बनाई गई, उन्हें कलीसिया कहा गया, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? एक सब मिलकर के क्या काम कर रहे हैं? सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही स्थानीय मंडलियां हैं, लेकिन वह सब एक ही कलीसिया है, एक ही चर्च है। क्योंकि जब कलीसिया शब्द आता है और किसी स्थान का नाम नहीं आता, बड़े ध्यान से, अगर हम कहते हैं ना कलीसिया, तो इसका मतलब वो समस्त विश्व की कलीसिया हो गई, जो प्रभु की है।
चाहे वो अलग अलग तरीके से मंडली बना के काम जरूर कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी ना हो, लेकिन है वो सब एक ही कलीसिया। कब? अगर नाम नहीं आता, अगर नाम आ जाता है तो समझ में आ जाता है वो स्थानीय, उस जगह की स्थानीय कलीसिया है जो एक कलीसिया को दर्शाता है। जैसे, बड़े ध्यान से, अब यहां पर एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, प्रेरितों के कार्य 9वां अध्याय 31वें वचन। बड़े ध्यान से, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। यहां क्या लिखा है? यहूदिया, गलील, सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, या कलीसियाओं को। यहां क्या लिखा है? कलीसिया लिखा है ना, कलीसियाओं तो नहीं लिखा। और अगर हम जब ग्रीक में पढ़ते हैं तो वहां भी प्लूरल नहीं वरन सिंगुलर वर्ड है कलीसिया, तो यहां कलीसियाओं का शब्द नहीं आया, अर्थात यहां सभी कलीसियाओं का संदर्भ कलीसिया है ना। यहां सब अलग अलग हो गए ना, यहूदा की, गलील की, सामरिया की, कलीसिया को क्या मिला? चैन मिला। तो प्रभु की कहीं भी कार्य होता है, कहीं भी कोई मंडली है, कोई कार्य करती है, तो वो क्या है? वो प्रभु की कलीसिया ही है, वो सारी कलीसिया है। तो चर्च मसीह की देह अर्थात विश्वासियों का समूह अर्थात कलीसिया है। चाहे कितनी भी अलग अलग मंडलियां क्यों ना हो, वे सब मिलकर प्रभु की एक ही देह है और उनका सिर प्रभु है। कौन है? उनका सिर प्रभु है। लेकिन सवाल अब यहां पर उठता है मेरे प्यारे, ये तो हम बाइबल के अनुसार देख रहे हैं, लेकिन सवाल यहां उठता है कि आज जो हम अपने शहर में अलग अलग मंडलियां या चर्चेस देखते हैं, मैं तो देखता हूं कि बहुत सारी जगहों पे तो हर 2-3 किलोमीटर पे ही एक कोई संगति भवन मिल जाता है। 25, 30, 50 लोग वहां जमा होते हैं और क्या करते हैं? वहां अपने आराधना स्तुति करते हैं, वचन का प्रचार होता है। ठीक है, तो वो क्या सब प्रभु की कलीसिया है? सवाल उठता है ना। बड़े आसानी से मैंने यहां पर हमने बात कर ली कि प्रभु कि चलो भाई, हम बड़े खुश हो गए कि जितनी भी कलीसियाएं हैं वो सब प्रभु की कलीसिया हैं। क्या वो कलीसिया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वे सब एक रास्ते पर हैं? अगर प्रभु की कलीसिया है, बड़े ध्यान से, अगर प्रभु की कलीसिया है, भले वो एक दूसरे को जानती भी ना हो, एक दूसरे का नाम भी ना जानते हो, लेकिन वो एक रास्ते पर होंगे। क्या? एक रास्ते पर होंगे, या वे खुद को एक समझते हैं? अगर खुद को एक समझते होते तो यदि ऐसा होता तो सबका बपतिस्मा और प्रभु भोज अलग अलग क्यों होता है? पूछ लिया जाता है, आप कौन से चर्च को बिलोंग करते हैं? हम आपको होली कम्युनियन नहीं देंगे, हम आपको होली कम्युनियन नहीं देंगे। अगर आपने ये कह दिया कि हम आपको होली कम्युनियन नहीं देंगे, प्रभु भोज नहीं देंगे, तो फिर कैसे यूनिवर्सल कलीसिया है? बड़े ध्यान से, आज यही मैं समझने और समझाने आया हूं आप लोगों को कि क्या हम सचमुच चर्च में प्रभु भोज लेते हैं या फिर किसी भवन या किसी केवल संगति मंडली में लेते हैं? क्योंकि चर्च तो एक ही है और उसका मकसद भी एक है, उसका प्रारूप भी एक है। ऐसा कैसे हो जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों? आज से 19-20 साल पहले की बात है, मेरा हृदय यहां से लेकर यहां तक टूट गया जब मुझे रोक दिया गया कि आपको होली कम्युनियन नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं दिया जाएगा सर? कि आप इस डिनोमिनेशन के नहीं हैं, आपकी डॉक्ट्राइन अलग है। मैंने मसीह भी अलग है क्या? क्या मसीह भी अलग है? बाइबल भी अलग है? विश्वास भी अलग है? अंगीकार भी अलग है? नहीं। तो फिर कहां रही सर्वलौकिक कलीसिया? और वो चिंगारी थी जो मेरे यहां भड़की, आज जो आपके सामने ये मशाल बन करके खड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ऐसा है तो सबका बपतिस्मा और प्रभु भोज अलग अलग क्यों है? और अगर अलग अलग है तो फिर वो प्रभु की देह चर्च नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक एक जैसा प्रारूप, पैटर्न, देह का पैटर्न, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल और लक्ष्य नहीं होगा, और तब तक एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक बाइबल नहीं होगा। एक बाइबल होने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग बाइबल है। एक बाइबल का मतलब उस बाइबल का जो शिक्षा है, जब तक वो एक नहीं होगी, तो जब तक प्रभु की एक देह भी नहीं होगी। हमारा जो परिवार है, प्रभु की जो देह, हमारी जो कलीसिया है, उसका नाम है 1B4। आप यहां इस जगह ये नीचे देख सकते हैं, ये लिखा है 1B4। 1B4 का मतलब ही यही है। ये कोई
ये कोई चैनल का नाम नहीं है। 1 before का मतलब 1 belief, 1 baptism, 1 Bible एंड 1 body of Christ। जब तक प्रभु की देह एक नहीं होगी, क्योंकि चर्च जो प्रभु की देह है उसका एक ही प्रारूप और एक ही लक्ष्य होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम किसी घर में, किसी हॉल में, किसी बड़े से कलीसिया में 500 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, या कोई छोटा सा किसी ने भवन बना के वहां पर संगति शुरू कर दी है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो चर्च? क्या हम ये कहेंगे कि वो चर्च? जबकि हमें चर्च का प्रारूप ही नहीं पता, हमें चर्च का लक्ष्य ही नहीं पता। क्योंकि वो लक्ष्य क्या है उस अगुवे का, और वो लक्ष्य क्या है उस देह का, जो 20 जन है, 25 जन है, 50 जन है, 100 जन है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है। क्या लक्ष्य है, क्या प्रारूप है? जब तक वो नहीं है तब तक प्रभु भोज का महत्व नहीं है। और जब तक प्रभु भोज का महत्व नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक प्रभु भोज को लेना, आप किसी संगति में, आप किसी मंडली में, किसी जमात में जाकर के तो प्रभु भोज, या हम कहें प्रभु भोज भी नहीं, केवल वहां दाखरस और रोटी ही खा सकते हैं, प्रभु भोज नहीं ले सकते, क्योंकि प्रभु भोज केवल चर्च में होता है। और चर्च कोई भवन नहीं है, 15-20 लोगों की संगति नहीं है, वरन चर्च का एक प्रारूप है, चर्च का एक लक्ष्य होता है। यदि वह इसके अनुसार नहीं है तो वह संगति भवन या संगति की मंडली हो सकती है, लेकिन चर्च नहीं हो सकता, वह चर्च नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज महीने का पहला रविवार है, सारे मसीह विश्वासी हर चर्च में, ज्यादातर 90% चर्चेज में आज प्रभु भोज का संस्कार किया जाएगा। और वो जाते हैं बड़े ही डरते हुए और कांपते हुए जाते हैं, वहां होली कम्युनियन लेते हैं, हाँ करके आते हैं, आशीषित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमने प्रभु की देह को ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु के लहू को ग्रहण कर लिया, हमारी धार्मिकता पूरी हो गई। लेकिन उन्होंने तो चर्च में होली कम्युनियन लिया ही नहीं था, क्योंकि क्या पता है कि आपका चर्च इस प्रारूप पर है? क्योंकि चर्च का एक कार्य है। प्रभु ने हमें देह बनाने के लिए क्यों कह दिया? क्यों कह दिया हमें? क्यों कहा कि तुम मेरी देह हो? क्यों कहा? ऐसे ही बस केवल हालेलुया हालेलुया, आराधना स्तुति, ढोलक बजाने, गिटार बजाने के लिए? वचन पढ़ करके, वचन सुन करके घर आ जाने के लिए? कि संडे टू संडे की हमारी ड्यूटी पूरी हो गई कि हाँ भाई हम तो चर्च जाते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, वी आर क्रिश्चियन, हम चर्च जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, होली कम्युनियन रेगुलर लेते हैं। पता है नहीं कि तुमने चर्च में होली कम्युनियन लिया ही नहीं है, क्योंकि तुम वो देह हो ही नहीं जिसका प्रारूप ये है। अभी बता, तो क्या है चर्च का प्रारूप और लक्ष्य? क्या है चर्च का प्रारूप और लक्ष्य? सबसे पहले हम चर्च अर्थात मसीह की देह का प्रारूप देखेंगे कि मसीह की देह का प्रारूप होता क्या है, मसीह की देह है क्या। ये तो हमें समझ गए, हाँ भाई विश्वासियों का समूह है, विश्वासियों की मंडली है, चाहे वो पूरे विश्व में कहीं भी हो, वो सब मिलकर एक कलीसिया है। नहीं, जब तक ये प्रारूप नहीं या वो लक्ष्य नहीं, तब तक कुछ भी नहीं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। किस लिए लिया है? एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए, यूनिटी ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना। एक यूनिट होने के लिए, एक देह होने के लिए, एक बॉडी होने के लिए बपतिस्मा लिया है। लेकिन विडंबना देखिए कि हम में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको तो पता भी नहीं था कि उनका 6 महीने में, 7 महीने में, जब वो 8 महीने के थे, 1 साल के थे, 2 साल के थे, बैप्टिज्म हो गया, छींट मारी, हो गया। अब उस बच्चे को पता नहीं है कि मैंने बपतिस्मा क्यों लिया है, क्योंकि देने वाले को नहीं पता है कि वो बपतिस्मा क्यों देना है। बपतिस्मा उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि बपतिस्मा उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं है कि हम बपतिस्मा लेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। अगर ऐसा होता तो वो डाकू जो प्रभु के साथ अंगीकार किया था, जिसने प्रभु उससे वादा ना करते कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उसका उद्धार उसी घड़ी हुआ जब उसने विश्वास किया, अंगीकार किया, प्रायश्चित किया, उसका उद्धार उसी घड़ी प्रभु ने किया। लेकिन बपतिस्मा उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं है, बपतिस्मा देह से जुड़ा हुआ है, चर्च से जुड़ा हुआ है। देह का मतलब कलीसिया, और कलीसिया चर्च। बपतिस्मा चर्च से जुड़ा हुआ है। तो हमने बैप्टिज्म क्यों लिया है?
एक चर्च होने के लिए। लेकिन हम बैप्टाइज ले लिए हैं, हम सबके अलग अलग बपतिस्मे हैं, किसी का बचपन में है, किसी का डूब के है, किसी का उकड़ू बैठकर है, तो किसी का 3 बार डुबकी लगाने का है, किसी का झंडे का है। तो वो कहते नहीं, जिसका झंडे का है तो झंडे वाले ही आओ, जिसका डूब कर है वो डूब वाले आओ, जिसका बचपन का तो खैर होता ही नहीं बैप्टिज्म। तुमने ऐसे नहीं लिया था, तुमने वैसे नहीं लिया था, तुमने नदी में नहीं लिया था, तुमने रुके पानी में नहीं लिया था, तुमने वो नहीं, यही सब है ना। क्या बाइबल अलग अलग शिक्षा देता है? और अगर ऐसा है, अगर मैंने किसी को रोक दिया तो उसका मतलब यह है या तो मैं गलत हूं या तू गलत है ना, या तो मैं गलत हूं या तू गलत है। एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? ताकि हम एक देह का अंगीकार कर सकें। गवाही दें, 3 की गवाही, मेरी, यीशु की और कलीसिया की। किसकी? मेरा अंगीकार। जब मेरा बैप्टिज्म होता है तो मेरी गवाही। दूसरा, यीशु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है वहां मैं मौजूद हूं, यीशु की गवाही। तीसरा, कलीसिया की गवाही कि अब हम एक देह हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसियों 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखा है, एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही देह, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा कहां दिखाई देता है? तो फिर मैं कैसे कह दूं कि यूनिवर्सल चर्च है? फिर मैं कैसे कह दूं कि ये 25 लोगों की मंडली कलीसिया है? मैं कैसे कह दूं कि वो 2000 की कलीसिया जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, या रोमन कैथोलिक चर्च की कलीसिया है, या पेंटाकोस्टल चर्च की कलीसिया है, एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैसे कह दूं कि जब तक वो एक उस बात पे ना हो जो प्रभु की देह के रूप में कार्य करती हो? कैसे कह दूं? एक ही बपतिस्मा। इसी आगे लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और एक पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है, पर हम में से हर एक को बड़े ध्यान से मसीह के मेजरमेंट के अनुसार अनुग्रह मिला है। मतलब हमें क्या मिला है? अब हम कौन है? मसीह की देह, मसीह की देह है। और एक ही बपतिस्मे से, एक ही अंगीकार से, एक ही आत्मा के द्वारा पिलाया गया। हमने एक देह होने के लिए बैप्टिज्म लिया, और लिखा है उसी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को, किसी को नहीं। पेंटाकोस्टल मूवमेंट और पुरानी कलीसियाओं में लगता है कि हमारे बिशप साहब, हमारे पास्टर जी, हमारे अगुवे जी राबा शाबा करने वाले होते हैं, वो ही प्रभु की जन है। बाकी हम तो केवल क्या है? भेड़ बकरियां हैं, उन्हें लगता है। नहीं, यहां लिखा है हर एक को। यहां मैं हिंदी में लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है ऑल। हम में से हर एक को मसीह के दान के, यानी वरदान, मेजरमेंट अर्थात परिमाण के अनुग्रह से मिलता है। अर्थात वो सबको मानदंड के अनुसार क्या देता है? अपना वरदान देता है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वां अध्याय 4 वचन से लेकर 7वें वचन तक, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, क्या लिखा है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, हर एक को। तो देह का प्रारूप क्या होता है? कि बस चले गए चर्च, वहां मीटिंग अटेंड कर ली, बाइबल पढ़ ली, हर महीने जाके होली कम्युनियन ले लिया, और घर में पादी साहब को बुलाया, मीटिंग करा ली, चिकन विकन बना लिया, ऑफरिंग दे दी, बस हो गया काम। यहां तो लिखा है हर एक को जिम्मेदारी दी जा रही है। देह का हिस्सा चर्च वो है जो हर एक कलीसिया का एक एक सदस्य प्रभु की देह का अंग है। एक एक सदस्य प्रभु की देह का अंग है। हम फ्री नहीं हो सकते, ठीक है? हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो चर्च का क्या प्रारूप है? बड़े ध्यान से, सभी विश्वासियों ने मसीह की एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। क्या है चर्च का प्रारूप? ऐसे नहीं होता यहां पर, ये जो चर्च है ना, ऐसे नहीं होता कि जैसे और दूसरे विश्वासों में होता है कि भाई चले गए, माथा टेका, घंटा बजाया या सजदा किया, बस हो गया काम। कहीं भी जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये चर्च हमारे लिए कोई पूजनीय स्थान नहीं है। क्या हम चर्च में कोई पूजा करने नहीं जाते हैं?
इबादत तो हम अपने जीवन से करते हैं, आराधना तो अपने जीवन से करते हैं। तो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर भाव तो बलिदान करके चढ़ा, यही तेरी आत्मिक सेवा है। चर्च तो हम अपने आप को क्या करने जाते हैं? परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने, ताकि हम उसकी देह बन के कार्य कर सके। चर्च में इकट्ठे इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी देह बने। कोई वहां पर क्या घंटा बजाने नहीं जा रहे हैं या कैंडल। बहुत अब हमारी कलीसिया में क्या होता है, चर्च जाएंगे, कैंडल जला देंगे, बड़ा परमेश्वर के ऊपर एहसान करके आ जाएंगे। उसी की कैंडल, उसी का सब कुछ, उसी की अग्नि, उसको क्या चढ़ाओगे? अरे खुद को चढ़ाओ, क्योंकि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दे दो। तो सभी विश्वासियों ने मसीह की एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। यह है चर्च का प्रारूप पहला। दूसरा, सभी विश्वासी इस देह के अलग अलग अंग हैं। अंग हैं, अंग हैं, अंग। क्या कह रहा हूं मैं? अंग, पार्ट। और पार्ट एक्टिव होते हैं। हर अंग का एक कार्य होता है, हर एक चीज का एक क्या होता है? कार्य होता है। अगर ये नेल्स भी है ना, इन्हें हम काट देते हैं, लेकिन अगर ये नेल्स भी नहीं होते ना, तो हमारे हाथों से ये जो हम कच्ची कार्य करते हैं, ये पेंटिंग करते हैं या बहुत सारे काम करते हैं, अगर ये नाखून ना होते ना तो वो ना कर पाते, भले हम नाखून काट लेते हैं। ये लिटिल फिंगर नहीं होती ना तो हम राइटिंग अच्छी नहीं कर पाते, ना हम ब्रश पकड़ पाते, ना पेंट कुछ कर पाते। तो हर एक अंग का क्या है? हर एक अंग का एक मकसद है और देह में जुड़े हैं। चर्च कहते होली कम्युनियन ले ले, हमारा कोई योगदान नहीं है, तो प्रभु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान, जो डाली मुझ में नहीं फलती मेरा पिता किसान उसे काट डालता है। हम सोच रहे हैं हां, हम क्या सोच रहे हैं कि हमने तो सारी धार्मिकता पूरी कर ली है, लेकिन तुमने तो देह का प्रारूप ही पूरा नहीं किया है। सभी विश्वासी उस देह के अलग अलग अंग हैं। और तीसरा, सभी विश्वासियों को अलग अलग आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हमें लग रहा है सिर्फ पादरी साहब ही बस अन्य भाषा में बात करते हैं। लिखा है कि हर एक को, सभी को लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, अगर मैं देह का अंग हूं तो मुझे मिलेगा, कोई ना कोई होगा, विश्वास का होगा, बुद्धि का होगा, ज्ञान का होगा, सामर्थ का होगा। तो अब कौन बड़ा? पौलुस क्या कह रहे हैं मालूम है? पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पौलुस कह रहे हैं कि देह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि छोटी उंगली छोटी है तो हाथ बड़ा है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। क्योंकि जब एक अंग को दुख होता है तो सारे शरीर को दुख होता है, और जब एक अंग को आनंद होता है तो सारे शरीर को आनंद होता है। तो कोई ज्यादा आदर के योग्य या कम आदर के योग्य नहीं है। पादी साहब या हम उनकी सम्मान करेंगे, क्योंकि पौलुस ने हमें ये डिसिप्लिन सिखाया है, अनुशासन सिखाया है कि हम अपने अगुओं को क्या करें, उनकी सुधि लें, उनका सम्मान करें। लेकिन कार्यों को ये नहीं कि वो ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, हम कम काम कर रहे हैं, बराबर। याद है ना प्रभु ने क्या कहा था? जो सुबह के आए 1 दिनार, दोपहर के आए 1 दिनार, दोपहर के बाद आए 1 दिनार, जो 1 घंटा पहले आए 1 दिनार। याद है ना? ये प्रभु सबको समान रूप से क्या करता है? उनके कार्यों के लिए करता है। क्यों करता है? पता है क्यों करता है? ऐसा नहीं है कि एक कलीसिया के अंदर एक प्रारूप है, कि साहब ये बड़े बड़े काम कर रहा है, और उसी कलीसिया के अंदर एक छोटा सा काम करता है। क्या कर देता है? बस केवल क्या कर देता है? जब मंडली जमा होती है तो वो सीट पे पूछा लगा देता है, झाड़ देता है। तो याद रखिएगा, वो काम जो झाड़ने वाला काम है ना, वो उसके हिस्से में भी आएगा, और जो उसने बैप्टिज्म दिया वो झाड़ने वाले के हिस्से में वो बैप्टिज्म भी आएगा, क्योंकि एक देह है। क्योंकि जब मैं रोटी खाता हूं तो वो मेरे हर अंग को लगती है। कोई ये नहीं कह सकता कि तूने ये नहीं करा था, पैर तूने ये नहीं करा था। नहीं, सारा शरीर मिलकर के उस रोटी को क्या करता है? ग्रहण करता है, और वो रोटी हर एक अंग पर लगती है। तो सभी विश्वासियों को अलग अलग आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के 17 प्रकार के वरदान होते हैं। कितने? बहुत सारे लोग सोचते होंगे 9 प्रकार के, 9 प्रमुख हैं, लेकिन टोटल 17 प्रकार के वरदान जो कलीसिया को अलग अलग, हर एक को उसके परिमाण के अनुसार, मेजर के अनुसार क्या कर दिया जाता है? पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को दिया जाता है। और 5 प्रकार की बुलाहट की नियुक्तियां हैं, जो कि हम इन वचनों में पढ़ सकते हैं। मैं पूरे वचन नहीं पढ़वा रहा, मैं लेके आया हूं रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 4वें वचन से लेकर 8वें वचन तक, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक। यहां 9 मेन मुख्य जिन्हें हम समझते हैं यही केवल है, और 28वें वचन में। और इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय 11वें वचन में क्या है? बुलाहट की नियुक्तियां, जिन्हें हम 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें हम पढ़ते हैं जो इस प्रकार है, बड़े ध्यान से। पहला, सेवा का दान। ये वो वाली सेवा नहीं है कि मैं सेवा करता हूं। क्या सेवा करते हैं? एक चर्च खोल के बैठ गया हूं, वो वाली सेवा नहीं।
ये कलीसिया की सेवा, कलीसिया के लोगों की सेवा का दान हर एक के अंदर नहीं मिलता। जिसको मिलता है वो बहुतायत से सेवा करता है, यह सेवा का दान। दूसरा, सिखाने वाला। सिखाने वाला कौन? टीचर नहीं, टीचर तो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का। सिखाने वाला, सिखाने वाला हर एक कोई टीचर नहीं है ना, नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन कलीसिया में एक सिखाने वाला होता है, एक बुजुर्ग भी होता है, एक जवान भी होता है। दूसरों को गलती करते हुए देखता है तो वहां क्या करता है? उसे सिखाता है कि नहीं, अपनी गवाहियों से क्या करता है? समझाता है। एक कलीसिया आपस में बात करती, दो बहनें आपस में बात करती कि बहन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, कैसे वचन से करूं? तो दूसरी बहन जो उसको सिखा सकती है अपने एक्सपीरियंस से, परमेश्वर के वचन से, वो सिखाने वाली। ठीक है। तीसरा, उपदेशक। उपदेशक मतलब परमेश्वर के वचन से प्रचार करने वाला। उपदेशक मतलब प्रचार करने वाला। यह भी टीचर नहीं है, टीचर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में आता है, क्योंकि टीचर तो पूरे पवित्र शास्त्र को सीख कर सिखाता है पवित्र आत्मा की अधीनता में। लेकिन उपदेशक कौन है? उपदेशक किसी खास सरमन को तैयार करके क्या कर सकता है? वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकता है। इसलिए केवल पास्टर ही नहीं, कोई भी जिसे प्रभु ने यह वरदान दिया है वो उपदेश दे सकता है, परमेश्वर के वचन को जानता है, तो वो क्या कर सकता है? उस वचन के द्वारा दूसरे को उपदेश दे सकता है। चौथा, दान देने वाला। दान देने वाला हर एक के पास ही नहीं होता है ना। प्रभु का एक चेला था, बहुत अमीर था, जिसने प्रभु को अपनी कब्र के विषय में हम देखते हैं कि वो लिखा है वहां, प्रभु को जब कब्र में रखा जा रहा था। लेकिन एक और चेला आया था, चेला भी नहीं था, एक और आया धनवान प्रभु के पास। मत्ती 23 में, मत्ती 23 में है ना, तो मत्ती 23 या 19 में, सॉरी मत्ती 19 में, मत्ती 19 में आया कि प्रभु सिद्ध होने के लिए क्या करूं? उसने कहा वही कर जो व्यवस्था में लिखा है, वो तो मैं करता हूं। तो ठीक है, अच्छी बात है, और क्या करूं? और ये करके अपना सारा माल बेच दे और कंगालों को दान कर दे। बेचारा वो वहां से अपना उदास होकर चला गया। तो दान देने वाला भी, क्योंकि कलीसिया में हर प्रकार की चीज होती है, ऐसे नहीं कि बस हमने थोड़ा सा निकाल दिया 10वां हिस्सा। जानते हैं 10वां हिस्सा जो कहता है ना 10वां हिस्सा दो, 10वां हिस्सा दो, वो आपको एक बाउंड कर देता है। प्रभु आपको बाउंड नहीं करते। याद रखिएगा, विधवा की 2 दमड़ी प्रभु के लिए बहुत बड़ी थी। तो अगर 1 करोड़ मैं कमाता हूं, 1 करोड़ मैं कमाता हूं, उसमें से 10 लाख दे दूं तो क्या बड़ी बात, तब भी 90 लाख में मेरी 7 पीढ़ियां क्या कर लेंगी? खा लेंगी। लेकिन उसका सोचो, जिसकी जीवन भर की कमाई विधवा ने निकाल के दे दी। इसलिए दसवांश के विषय में मैं हमेशा कहता हूं, यह बाउंड करना होता है। बाउंड, दसवांश दे के लोग, अरे अमीर आदमी तो दसवांश दे के सोचेगा अरे मैं तो भैया मैंने काम कर दिया अपना पूरा, जबकि उसके परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 30% तो सरकार ले जाएगी इनकम टैक्स उससे, है ना। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? जिसके पास रोटी नहीं, बच्चे को खिलाने के लिए 1000 रुपए कमा के लाया, वो 100 रुपए निकालते में उसको यहां दर्द होता है। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, जिन्हें यह नहीं मालूम है कि दसवांश के ऊपर होते हैं, तो वो ऐसे भी होते हैं कि क्या करते हैं? आधी रोटी खा लेंगे लेकिन प्रभु के राज्य के लिए कार्य करेंगे। तो परमेश्वर क्या करता है? उस विधवा की दमड़ी, 2 दमड़ी को क्या किया? परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा कि यहां सबसे बड़ा दान जिसने डाला है वो इस विधवा, इस लेडी ने, इस स्त्री ने डाला। 5वां, अगुवाई करने वाला। अगुवाई करने वाला सबकी, देखते हैं ना कि भाई चलो कोई काम, चर्च में कोई काम है या कोई किसी चीज, भाई ट्रैक्ट बांटने हैं, ट्रैक्ट बांटने, चलो भाई सारा उसने क्या करा, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूं, चलो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। काम, किसी भी काम को करने की अगुवाई करने वाला। 5वां, दया करने वाला। दया कलीसिया में जरूर, हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे दयावंत हैं, परमेश्वर धन्यवाद है। मैंने तो जांचा है, हमारे 1v4 कलीसिया के अंदर 17 वरदान और 3 नियुक्तियां पाई जाती हैं। प्रेरित और भविष्यवक्ता अब नहीं नियुक्ति होती, अगर होगी तो उसके चिन्ह भी दिखाई देंगे, लेकिन हमारे लिए प्रेरित सच्चा कौन है? पवित्र शास्त्र। और भविष्यवक्ता हमारे लिए तमाम वो भविष्यवक्ता हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। दया। 7वां, ये आ गया नवा जो 9 वरदान देखते हैं ना, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, और विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ्य का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान। ठीक है, आत्माओं की परख। अच्छा, भविष्यवाणी को लेकर के बहुत सारे जो है प्रिडिक्ट कर देते हैं, तुम्हारे लड़का होगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ये भविष्यवाणी का वरदान नहीं होता है। मेरा संदेश है, देख लीजिएगा यूट्यूब पर, जिसे चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। भैया ये तो मिलता ही नहीं है। अब हमारे यहां ये भी नहीं मिलता है, तो हमारे यहां ये भी नहीं मिलता है 17 में से। अगर ये मिलेगा तो ये भी मिलेगा। अब क्या है, ये कौन सा मिलता है? असली वाला मिलता है। हमारे यहां बहुत सारे हैं, तमिल भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश भी जानते हैं और दूसरी भाषाएं भी जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रांसलेट भी कर देते हैं। जब हम कन्वेंशन करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमारे सनी भैया आकर के ट्रांसलेट करते हैं।
कभी कोई करते हैं। तो कौन है ये? सब सब वरदान है, ठीक है। उपकार करने वाला किस, ये भी कलीसिया का वरदान है, आत्मा का ही वरदान है, बिना आत्मा के वरदान के कोई उपकार नहीं कर सकता। और 17 प्रबंध करने वाला, प्रबंधक, ये होता है मैनेजर, हर इस चीज का मैनेजमेंट करने वाला, हर एक चीज का, कि भाई जो पास्टर होंगे, जो रखवाला होगा, उसके लिए क्या प्रबंध करना है, कलीसिया के लिए क्या प्रबंध करना है, ये इवेंट करना है तो कहां प्रबंध करना है, यहां सुसमाचार प्रचार करने जाना है तो कैसे प्रबंध करना है, ये सब वरदान सबको दिए जाते हैं। पादरियों को, रखवाले और सुसमाचार सुनाने वाले और टीचर्स अलग होते हैं, वो नियुक्तियां होती, ठीक है। बुलाहट की नियुक्तियां 5 होती हैं। पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा सुसमाचार सुनाने वाला अर्थात इवेंजलिस्ट, चौथा रखवाला अर्थात पास्टर, और 5वां शिक्षक अर्थात बाइबल टीचर। तो यह है प्रारूप मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यह है चर्च अर्थात कलीसिया का प्रारूप। इसके अनुसार कलीसिया कार्य करती है। जैसा कि लिखा है कि हम सब ने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, तो क्या, अब क्या लिखा है? प्रारूप तो समझ में आ गया, हाँ भाई हम ऐसे हैं, पवित्र आत्मा ये करता है, पवित्र आत्मा हर एक को मेजरमेंट के हिसाब से, परिमाण के अनुसार क्या करता है? बांट देता है, किसी को दान का, किसी को किसी का, किसी को दया का, किसी को बुद्धि का, ठीक है। पूरी कलीसिया को वो दे देता है। क्यों दे देता है? घर में बैठने के लिए। क्यों दे देता है? ताकि उनके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो, और इन 5 नियुक्तियों में से उनकी अगुवाई हो, ताकि वो क्या, इन चीजों को क्या कर सके, वो काम में लाते हो। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे चर्च देखे कि वन मैन आर्मी, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा। चर्च में ढूंढ ही नहीं रहा है कि कौन कौन सा दान है, कौन सा वरदान है। उपदेश देने वाला हो तो ढूंढ लेके आ सामने। तो नियुक्तियों का काम होता है क्या करना? नियुक्तियों का काम होता है इन्हें साथ लेके चलना, इनके द्वारा मसीह की देह का कार्य करना। लेकिन आजकल की नियुक्तियां जो कि है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ प्रोक्लेम्ड इवेंजलिस्ट हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड पास्टर हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाइबल टीचर हैं। पवित्र आत्मा की नियुक्ति होती तो उसके अंदर से वो उमड़ के आता कि मैं जिस कलीसिया का या जिससे मेरा जिम्मेदारी दी गई है, यहां से निकाल के लाऊं। पहले दूध में से मलाई निकालूं, मलाई को फिर घी बनाऊं, समझे? लेकिन नहीं। तो इस देह का लक्ष्य क्या है? अब प्रारूप तो समझ में आ गया ना, प्रारूप। अब इस देह का लक्ष्य क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों हमें ये सब वरदान और नियुक्तियां दी गई हैं? इसलिए दी गई हैं, अर्थात मसीह की देह का लक्ष्य क्या है? मसीह की देह का लक्ष्य है मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां और 20वां वचन, और प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वां वचन। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा नहीं, देह का लक्ष्य है। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। द ग्रेट कमीशन, क्या यह है लक्ष्य उस देह का, जो एक व्यक्ति की नहीं है, वरन मसीह विश्वासियों का समूह है, जिन्हें अलग अलग मसीह के परिमाण के अनुसार वरदान दिए गए और नियुक्तियां की गई हैं। और प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय 8वें वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, ये यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया के और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो कैसे होगे? एक देह बन के हो। प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, वो सहज और हल्का है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी देह एक व्यक्ति को नहीं बनाया, उसने किसी पास्टर को अपनी देह नहीं बनाया, किसी रखवाले को नहीं बनाया, किसी इवेंजलिस्ट को नहीं बनाया, वरन उसने समस्त विश्वासियों को, जो कि बपतिस्मा इसलिए लेते हैं ताकि वो एक देह, क्योंकि वो एक देह होने पाए। वो बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? ताकि वो एक देह होने पाए। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हम एक देह हैं कि नहीं। उन्हें तो लग रहा है हमने सारे काम पूरे कर दिए, ठीक है। तो यह है देह का लक्ष्य। मेरे प्यारे भाई बहनों, देह का लक्ष्य हम समझ गए, लेकिन देह के लक्ष्य का भी एक प्रारूप है, एक पैटर्न है, वो ही गायब है, वो नहीं है। वो नहीं है कलीसियाओं में, मैं कहूं मंडलियों में, या हम कहें जमात में, या हम कहें समूह में, यह पैटर्न गायब है, जिसे हमें अच्छी तरह समझना होगा।
और मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन की जो ग्रेट कमीशन महान आज्ञा है, उसका प्रारूप हमें यूहन्ना 21वें अध्याय 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक मिलता है, जहां पर प्रभु पतरस से कहते हैं, हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस कहता है कि हां करता हूं, तो जा मेरी मेमने चरा। प्रभु दूसरी बात फिर उससे पूछते हैं कि पतरस, हे शिमोन पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? तो शिमोन कहता है, हां रखता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु तीसरी बार फिर पतरस से पूछते हैं कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है? तो पतरस कहता है कि हां प्रभु, मैंने तुझे कहा तो मैं प्रीति रखता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, माफ करना, मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है पैटर्न। खोल के बैठ गए, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं सेवा करता हूं। अच्छा, प्रभु की सेवका ही करते हैं? हाँ। क्या करते हैं कि वो हमारा चर्च है ना, हमने चर्च खोला है, वहां पर उस वाली गली में वो प्लॉट नंबर, वहां हमने चर्च खोला है। और वहां कितने विश्वासी आते हैं? आते हैं अभी 15-20 आते हैं, अभी सेवा शुरू कर दी है। और क्या करते हैं? सब संगति करते हैं। क्या करते हैं? 3 घंटे तक पहले भजन गाते हैं, फिर 15 मिनट वचन पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद सबके लिए दुआ करते हैं। किसकी? खिलौनों की, कि गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए, दुआ करते हैं, बस खत्म खाम साहब। और उसके बाद फिर हम बीच बीच में चले जाते हैं मीटिंग करने। तो ये चर्च हो गया, ये चर्च है। ये संगति भवन तो हो सकता है, लेकिन चर्च नहीं। चर्च इस प्रारूप से होता है। चर्च का एक मिशन होता है, कलीसिया का एक मिशन होता है, वो मिलकर करती है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें वो देह का हिस्सा बनाया। वन बिफोर परिवार वही मिशन मूवमेंट लेके चल रहा है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले प्रभु क्या कहते हैं? मैंने इन दोनों को मिलाया, देखिए। प्रभु कहते हैं सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, अर्थात विश्वासी जो मेमने हैं, मेमनों के समान है, उन्हें चराकर भेड़ बनाओ। क्या विश्वासी, मतलब विश्वास तो कर लिया कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी वो वचन में क्या है? निर्बल हैं। उन्हें क्या करो? उन्हें भेड़ बनाओ, अर्थात उन्हें बपतिस्मा, अर्थात एक देह होने के लिए बपतिस्मा। उसके बाद फिर उस भेड़ को, भेड़ की वचन से रखवाली करो, भेड़ की वचन से रखवाली करो, अर्थात सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, है ना। छठा, फिर उन भेड़ों को चराओ। जो भेड़ों की जो तुम रखवाली कर रहे हो ना, उन्हें चराओ, अर्थात पवित्र आत्मा की नियुक्तियों के लिए तैयार करो, ताकि मसीह की देह, ये देह लिखा हुआ है गलती से, मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। क्या होता है? अरे पास्टर जी, अगर एक कोई कलीसिया का व्यक्ति अगर आपसे अच्छा बोल देना, तो आप उसे कभी खड़ा नहीं होने देंगे, खड़ा नहीं होने देंगे। अरे यार, ये तो मेरी दुकान खा जाएगा, खड़ा नहीं होने देंगे। आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर कलीसिया के अंदर अच्छा बोलता हो, उपदेशक है, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, उपदेशक का वरदान उसे मिला है और वो अच्छा बोलता है, और उस किसी दिन पास्टर ने उसके ये देख लिया, ये तो बहुत अच्छा बोलता है, क्या कहता है? क्या कहेगा? यार ये तो मेरी भेड़ तोड़ लेगा। मेरी कहते हैं वो, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन यहां देखो, विडंबना यह है कि मैं रोता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु कि मुझे प्रभु ऐसे ऐसे लोग 154 परिवार में मिल जाए, ताकि मेरे हाथ और बटे, कि हम जब सब एक समान एक तरीके से बोले। और मैं प्रयास करता रहता हूं सबको बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए। और कुछ लोग इस चीज को क्या समझते हैं? कुछ लोग इस चीज को मेरा क्या समझते हैं कि नहीं, कि एक भाई मुझसे बोले कि आपने क्या करा है ना, अपने आप को खुद ही कम कर दिया है। एक भाई हमें छोड़ के चले गए, बहुत ही समझदार थे, बुद्धिमान थे, कि आपने अपने आप को खुद ही कम कर दिया है। आपको तो चाहिए था आप सबको लेकर चलते, एक इंजन की तरह सबको डब्बा बनाते। मैंने कहा मैं इंजन बन गया, मैं ही इंजन रहता और ये डब्बे बने रहते, और जब ये इंजन फ्लॉप हो जाएगा तो ये डब्बे क्या करेंगे? मैं डब्बे बनाने नहीं आया हूं, प्रभु ने मुझे इंजन बनाने के लिए क्या करा है? प्रेरित, मतलब मुझे चुना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे होती है देह। उनका मकसद एक ही होता है, लक्ष्य एक ही होता है कि मसीह की देह उन्नति पाए। उनका मकसद ये नहीं होता कि 25 हैं 50 हो जाएंगे, 10,000 25 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे तो 50,000। यह मकसद नहीं होता, क्योंकि बुलाहट पेट की नहीं होती, बुलाहट देह की होती है।
बुलाहट पेट की नहीं होती, बुलाहट देह की होती है, और जिसकी बुलाहट होती है वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है उस लक्ष्य के लिए जो देह का लक्ष्य होता है, और जो देह का अंग होता है वो सब कुछ कुर्बान कर देता है उस देह के लक्ष्य के लिए जिसका प्रारूप परमेश्वर प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली सदी की कलीसिया इसी प्रारूप पर केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थापित हुई थी। क्या हालेलुया हालेलुया भजन करने के लिए नहीं हुई थी, ठीक है? किस लिए हुई थी? ताकि यह सिलसिला कभी रुके नहीं। क्या मेमनों को चराया जाए, फिर भेड़ों की रखवाली की जाए और भेड़ों को चराया जाए, ताकि फिर वो और दूसरे मेमनों को चरा सके, उनकी रखवाली कर सके, उनको क्या कर सके, उनको चरा सके। यह साइकिल चलती जाए, साइकिल चलती जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल वो साइकिल टूट गई है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों की अभी 150 साल तक ये साइकिल चलती थी। आप क्या देखते हैं? पुराने मिशन कंपाउंड देखे हैं? मिशन कंपाउंड देखे हैं? हमने तो सब देखे, आप में से भी देखे होंगे। सीएनआई के हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के बड़े बड़े मिशन कंपाउंड देखे होंगे आपने, है ना? वहां जब ये कलीसियाएं शुरू हुई थी ना, इसी आधार पे हुई थी। आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले इसी आधार पे शुरू हुई थी कि सारी कलीसिया गठजोड़ करके कार्य करती थी। फिर क्या होता था? कलीसिया की उन्नति के लिए जो फंडिंग, पैसे की जरूरत होती थी, तो सब मिलकर स्कूल खोलते थे, कोई हॉस्पिटल खोलता था, कोई कुछ करता था, ताकि इसकी कमाई से क्या कर सके, हमारे परिवार चल सके और प्रभु के राज्य की उन्नति हो सके, चीजें की जा सके। यह होता था। अभी ज्यादा दिन दूर नहीं हुए, लेकिन वही वाली बात है ना, होता तो था लेकिन प्रारूप फिर भी वो अब दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे करके सब ठंडे पड़ गए, सब ठंडे आराम से। अब तो हालत यह है कि आप चर्चिज में जाइए, 15 मिनट बैठेंगे, पादी साहब बोलना शुरू करेंगे, आपको जमाई आना शुरू, आपको जमाई आना शुरू। किसी को तो शांति की आ जाती है खैर, लेकिन किसी को बस भाई पादी साहब घड़ी देखें बार बार, पादी साहब आज तो ज्यादा बोल दिया, आज तो 15 मिनट ज्यादा बोल दिया पादी साहब। ऐसा लग रहा था कि आधा घंटा सुनेंगे तो ही हमारी भूख शांत होगी। वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे, 25 मिनट उन्होंने इधर की बात करी, 25 मिनट उन्होंने उधर की बात करी, फिर अपना जो नमाज की किताब है, जो उनकी फेथ की किताब है, वो सब करी। हाँ भाई हो गया। चर्च कहां है? ना कि केवल खाना पूर्ति करने के लिए या केवल संगति करने के लिए। यदि वह इस प्रारूप और लक्ष्य को लेकर ना चलते तो आज हम भी अनजान होते, ना हमारे बाप दादाओं ने सुना होता। कौन आता इंडिया? पढ़े होते कहीं हमारे बाप दादाओं की तरह, हम भी वही कर रहे होते। लेकिन हम, अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? हम तक सुसमाचार नहीं पहुंचता। तो याद रखिए, ये संगति भवन बार बार जितने खुलते चले जाते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं ये कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, लोगों को दिल को समझाने के लिए बड़ा अच्छा ख्याल है कि हाँ भाई चर्च जाते हैं हम। आप चर्च नहीं जाते, आप संगति करने जाते हैं। आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो चर्च नहीं है, क्योंकि चर्च का एक प्रारूप होता है और चर्च का एक लक्ष्य होता है, और इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। कोई वहां पर लड्डू पेड़ा खाने, अब हम क्या बोलते हैं, प्रसाद खाने नहीं जाते हैं। ये इस लक्ष्य से ही प्रभु भोज जुड़ा हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेरितों के कार्य 5वें अध्याय 40वें वचन से लेकर 42वें वचन तक लिखा है, जब प्रेरितों को महायाजक ने क्या किया, पकड़वाया और उन्हें मारा पीटा, और यहां पे लिखा है तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम प्रभु यीशु के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। इसके बाद वो हर दिन मंदिर में और घर घर में लगातार सिखाते और प्रचार करते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च का मतलब होता है कि गठजोड़ करके, एक साथ गठजोड़ करके क्या करना, एक साथ मिल करके प्रभु के राज्य के लिए जो लक्ष्य है, जो ग्रेट कमीशन है, उसके लिए कार्य करना। और सब मिलके करते हैं, सब मिलके करते हैं। किसी का कोई योगदान, किसी का कोई योगदान, कोई दान दे रहा है तो कोई समझा रहा है, तो कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, कोई महीने में एक बार कर रहा है, लेकिन वो मिलके चिंतित होते हैं। तब वो जब कलीसिया फल लेके आती है, तब वो समस्त कलीसिया का फल कहलाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह चर्च या कलीसिया नहीं जहां इस प्रारूप और लक्ष्य का गठजोड़ नहीं, क्योंकि सभी विश्वासी देह के अंग हैं। बड़े ध्यान से इफिसियों की पत्री बड़े ध्यान से, 4 अध्याय 16वें वचन में
जिससे अर्थात जो ये नियुक्तियां दी जाती हैं वो किस लिए दी जाती हैं? इसलिए जिससे सारी देह, क्या? सारी देह, पूरी जितने भी अंग हैं सब, हर एक जोड़ की सहायता से, हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा, अगर एक भी अंग गलत कार्य करेगा, क्या होगा? अगर पैर काम नहीं करेगा तो चल नहीं पाएंगे, हाथ काम नहीं करेगा तो कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज इसलिए नहीं लेते हैं कि हम केवल अरे ये तो संस्कार कर दिया, चलो वहां ले आते हैं प्रभु भोज, चलो वहां ले आते हैं प्रभु भोज। प्रभु भोज आपको वहीं लेना है जहां पर चर्च है। समझ गए? इसलिए मैंने कहा कि क्या सचमुच हम चर्च में प्रभु भोज लेते हैं? जहां पर कोई चर्च का प्रारूप नहीं, जहां पर कोई चर्च का लक्ष्य नहीं, तो वहां पर आप प्रभु भोज लेके क्या करोगे? संकल्प। प्रभु भोज वहां लिया जाता है जो चर्च होता है, क्योंकि इस संकल्प का, इस लक्ष्य का स्मरण ही प्रभु भोज होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण से प्रभु ने हमें प्रभु भोज की आज्ञा दी, ताकि हम 3 बातों को कभी ना भूलें। यह स्मरण के लिए है, ठीक है? पहला, प्रभु की देह हमारे लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के लिए तोड़ी गई, और लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए नई वाचा के निमित्त बहाया गया। पहली चीज हम कभी ना भूले, उसके अनुग्रह को कभी ना भूले। दूसरा, हम जब इस होली कम्युनियन को लेते हैं तो ये ना भूलें कि हम सब एक देह हैं, हम सब एक देह हैं। और तीसरा, उस देह के लक्ष्य को और कर्तव्य को स्मरण करें कि इस रोटी को खा रहा हूं, इस दाखरस को पी रहा हूं, मैं देह हूं, हम सब मिलकर प्रभु के राज्य के लिए कार्य कैसे करें, और यदि नहीं कर रहे हैं तो चिंतित हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु भोज में हम 3 बातों का स्मरण करते हैं। पहला, स्मरण करते हैं। दूसरा, प्रकटीकरण करते हैं। तीसरा, संकल्प की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। कमिटमेंट ऑफ रिमेंबरेंस, ठीक है, एंड जिसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड ओथ। कमिटमेंट, 3 चीजों को कमिटमेंट करने आते हैं। ये वो नहीं है कि हम इसे खाएंगे तो बीमारी चंगी हो जाएगी, आशीष मिल गई, आशीष मिल गई, आशीष नहीं है। ये 3 चीजों को हम स्मरण करने आते हैं, हम प्रकटीकरण करने आते हैं, और संकल्प लेने आते हैं। क्योंकि जब चर्च ही नहीं है, संकल्प कहां से होगा? केवल हाँ स्मरण करके चले आएंगे, और वो भी बहुत सारी जगहों पे होता नहीं है। बस खाली एक संस्कार करके चले आते हैं, खाया दाखरस, वो खाई रोटी, दाखरस पिया, चले गए, ना स्मरण किया, ना याद किया, ना कुछ उसके बारे में चर्चा की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला, प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण, यानी कि हमारे विवेक की प्रतिबद्धता होती है। हम अपने विवेक को ये कमिट करते हैं अपने विवेक के साथ कि मुझे याद है कि मुझ पर कैसा अनुग्रह हुआ है, कि उसकी देह मेरे कारण तोड़ी गई, उसका लहू मेरे कारण बहाया गया। दूसरा, हम प्रभु की एक देह का प्रकटीकरण, जब हम रोटी लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में एक दूसरे के साथ उस एक रोटी से खाते हैं। और वैसे तो आजकल मैं देखता हूं 90% चर्चेज में एक रोटी का सिस्टम ही खत्म हो गया। वो छोटे छोटे चावल की रोटी ले आते हैं अलग अलग, और वो ही बांट देते हैं। भैया एक रोटी है, प्रभु 5-6 नहीं है, 10-12 नहीं है जो 10-12 रोटी लिया है प्लेट में। रोटी टूटेगी तो एक टूटेगी, प्रभु की एक देह थी, और वही रोटी बटेगी। भले ही कितनी बड़ी बना लो, अगर ज्यादा बड़ी कलीसिया है तो बड़ी बना लो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे पीस कर दो उसके, लेकिन एक ही रोटी बनेगी, क्योंकि प्रभु एक की देह एक है। और वही एक रोटी छोटी छोटे टुकड़े जब पूरी देह, पूरी कलीसिया उसे जब ग्रहण करती है, तो यह प्रकटीकरण होता है कि हमने जोड़ दिया उसको वापस, और जोड़कर हम उसकी एक देह बन गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरा, अब देह के कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं। कर्तव्य की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ आवर ड्यूटी इन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले प्रभु की देह और उसके लहू का स्मरण, जो ये रोटी है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु की देह को दर्शाती है, जो कि निष्कलंक मेमने के समान हमारे लिए बलिदान हो गया, प्रायश्चित का मेमना बनकर। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने अपने देह के स्मरण में मांस खाने क्यों नहीं दिया, रोटी ही क्यों दी?
रोटी इसलिए दी मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वे तुम्हें रोटी स्वर्ग से ना दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब हम रोटी खाते हैं तो उससे क्या पाते हैं? इस संसार का जीवन पाते हैं, और उस जीवन को पाने के लिए उस रोटी को हम निवाला बना के चबा जाते हैं, उसका लुगदा बना देते हैं। और हमारा प्रभु भी, उसकी देह भी जो जीवन की रोटी है, मानो ऐसा हो गया था लुगदे के समान। यशाया कहते हैं क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, वह हमें जीवन देने के लिए एक लुगदे के समान बन गया। उसकी देह फुल कंज्यूम मेल बलि के जो पशु के समान, जो बलि पशु होता था, प्रभु हमारा निष्कलंक मेमना, जो परमेश्वर का मेमना है, वो मेल बलि बनके उसने अपने शरीर का कतरा कतरा क्या कर दिया? कतरा कतरा कंज्यूम कर दिया। क्योंकि मेल बलि में बलिदान का जो पशु होता है उसका पूरे शरीर को कंज्यूम कर दिया जाता है। प्रभु ने भी अपने शरीर को ऐसा कंज्यूम कर दिया कि वो मनुष्य का सा न जान पड़ता था, वो लुगदे जैसा हो गया था। क्योंकि याद करो, जब वो रोटी तोड़ो अपने दांत से खाओ तो सोचो कि प्रभु को मैंने ही तो, मेरे ही अपराध के कारण तो मैंने प्रभु को क्या किया है? तकलीफ दी है, मैंने दी है। यह स्मरण करना है। दूसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का लहू हमारे पापों की क्षमा और नई वाचा को पक्का करने के लिए बहाया गया है। जब कभी उस दाखरस से पियो तो कहो कि मैंने प्रभु का लहू पिया है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? सचमुच मेरा मांस खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो केवल ऐसे नहीं दिखावे की, वरन उसको याद कर लो, छुपे कांप जाओ कि प्रभु मैं तेरा लहू पी रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरा लहू पिया है, क्योंकि मेरे ही कारण तूने अपने लहू को बहाया है। यह स्मरण होता है, यह स्मरण होता है। ऐसे नहीं, याद करना है उसको पूरी रीति से, ताकि हमारे विवेक में जो गंदगी, हमारे विवेक में जो गंदी भरी हुई है ना, दुनियावी परतें जो जम गई, वो क्लियर तो हो कम से कम महीने में एक बार। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। दूसरा, प्रभु की एक देह का प्रकटीकरण। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग भाई बहन कहते हैं अकेला हम क्यों नहीं कर सकते प्रभु भोज? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रोटी टूटेगी तो बटेगी, जब तक बांटोगे नहीं तो प्रकटीकरण कैसे करोगी कि हम एक देह हैं? अपने आप से अपने आप कर लोगे, क्योंकि प्रभु ने एक व्यक्ति को देह नहीं कहा, उसने समूह को देह कहा। इसलिए जब हम एक देह होने का प्रकटीकरण कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 जन होने चाहिए, कम से कम, और बाकी प्रभु वहां मौजूद होता है। प्रभु कहते हैं यहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मौजूद होता हूं। तो जब हम रोटी तोड़ते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों, तो रोटी तोड़कर जब एक दूसरे के साथ वो खाते हैं तो वापस ये दर्शाते हैं कि हम प्रभु एक देह हैं। तूने अपना कार्य जो हमें अपना सौंपा है, तूने अपने देह का कार्य पूरा कर दिया, हमारे लिए टूट गई, लहू बहा दिया गया। अब हम मिलकर के प्रभु तेरे राज्य के कार्य को करेंगे और जगत के छोर तक तेरे गवाह बनेंगे। ठीक है, यह प्रकटीकरण होता है। जैसा लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह की भी देह है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या स्वतंत्र, क्या दास, सबको एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा हमने लिया है, और सबको एक ही आत्मा के द्वारा पिलाया गया है। तीसरा, देह के प्रति हमारे कर्तव्यों को स्मरण करना कि क्या हम कटी हुई टहनी तो नहीं है प्रभु? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने हमें एक निष्क्रिय अंग जान के अपनी देह से काट डाला हो और अभी तक हम सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। ये कर्तव्य को स्मरण करने का है, ये अपने आप से वादा करने का है, एक दूसरे के साथ वादा करने का है। इसलिए अनजान कलीसिया में प्रभु भोज लेने से अच्छा है कि आप, अगर चर्च आपका है, चर्च क्या, वो वाला चर्च नहीं, फिर से समझ लीजिए, अभी समझाया जा रहा हूं बार बार, वो चर्च जो देह के रूप में कार्य करता है, उसका लक्ष्य प्रभु के राज्य के कार्य करने का है। वो वहीं जाकर, आज हम वन विफोर परिवार के सदस्य पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे बैठे हैं, कहीं 2 बैठे, कहीं 4 बैठे, कहीं 15 बैठे, कहीं 10 बैठे, लेकिन हम सबका एक लक्ष्य है, हम सबका एक प्रारूप है, हम सबका एक ही मकसद और एक ही परिवार है। इसलिए अलग अलग जगह होते हुए भी यह होली कम्युनियन पूरी रीति से सच्चा होगा, क्योंकि हम चर्च में होली कम्युनियन ले रहे हैं। भले ही मेरा भाई कोई अपने घर में अपने परिवार के साथ होली कम्युनियन ले रहा है, लेकिन वो चर्च में ले रहा है, क्योंकि वो एक देह है, और वो एक देह और एक चर्च से एक प्रभु की देह का अंग बनके जुड़ा हुआ है और कार्य करता है। उन कर्तव्यों को पूर्ण करने का संकल्प जो प्रभु ने जो हमसे कहा, गो टू ऑल नेशन, ठीक है, गो टू ऑल नेशन, तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे। और लिखा है
पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 26वें वचन में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि इस महत्व को हम नहीं जानते और ये हमारी संगति में ये प्रारूप और लक्ष्य नहीं है, तो हम किसी चर्च में प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, वरन किसी संगति में या किसी भव्य भवन में केवल रोटी खाकर दाखरस पी के चले आते हैं और सोचते हैं कि बस हमारी धार्मिकता पूरी हो गई। कभी कभार तो हम ये भी सोचते हैं फलाना आदमी से ले लेंगे होली का मैंने, अरे फलाना आदमी तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ गया तो अपनी प्रतिबद्धता के लिए काम करो, पर्सनल जीवन से किसी से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस तरीके से देखते हैं। और आखिरी बहुत ही खास, इसको मैं अलग से भी संदेश बना के डालूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही खास परमेश्वर ने ये मेरे विवेक में बात दी। हम प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का वर्णन पाते हैं जिनमें हमें बहुत सारे अलग अलग संदेश मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग संदेश मिलते हैं, जिसमें प्रभु ने मुझे ये मेरे विवेक में एक संदेश दिया कि ये 7 कलीसिया असल में कलीसियाओं का स्टेप है। नहीं, वो भी है, जितनी बहुत सारी अलग अलग है, स्टेप भी है। क्या है? कैसे एक कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया से शुरू होकर लौदीकिया की कलीसिया बनती है। ये 7 स्टेप भी हैं। और ये मैंने महसूस किया कि इस पिछले 2000 साल में कलीसियाएं ऐसे ही बदल गई फिलदिल्फिया से। क्योंकि सबसे अच्छी कौन सी कलीसिया मानी गई है? सबसे अच्छी कौन सी कलीसिया? फिलदिल्फिया की, जिसकी प्रभु ने तारीफ की है। प्रभु ने तारीफ की है फिलदिल्फिया की। और सबसे ज्यादा गई गुजरी कलीसिया किसे कहा गया है? लौदीकिया की, प्रभु से उबलने पर, है ना। तो कैसे फिलदिल्फिया की कलीसिया से शुरू होकर हम लौदीकिया की कलीसिया बनते जाते हैं और कैसे आज प्रभु की कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया में बदल गई है, ये आप जरूर देखिए। अलग से भी वीडियोस का डालूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एक कलीसिया सच्चाई के साथ स्थापित होती है, बड़े ध्यान से, सच्चाई के साथ स्थापित होती है, तब वह फिलदिल्फिया की कलीसिया के समान होती है। जैसे प्रभु कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8वें वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जब कोई छोटी कलीसिया स्थापित होती है तो थोड़ी सी सामर्थ होती है, लेकिन उनके अंदर पक्का जज्बा होता है, पक्का विश्वास होता है, उमंग होती है, तरंग होती है, उत्साह होता है। वन विपोर परिवार, याद रखना, यह भी आपके ऊपर भी बोलने वाला हूं, क्योंकि जब वन विपोर शुरुआत किया था ना, फिलदिल्फिया ही था, अभी भी है, लेकिन कुछ लोग कुछ और कलीसिया बन गए। अभी बात करते हैं थोड़ी सी सामर्थ में। बहुत सारे लोग तो इसीलिए भाग गए कि थोड़ी सी सामर्थ है लेकिन जो थोड़ी सी सामर्थ में प्रभु कहते हैं तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। लेकिन प्रभु आगे आप क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। एक सलाह दे रहे हैं प्रभु, तारीफ तो करी, लेकिन सलाह क्या दे रहे हैं? विरोध नहीं किया प्रभु ने फिलदिल्फिया का, लेकिन एक सलाह, एक सम्मति दी प्रभु ने। क्या कहा? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु ने कहा थामे रहे। क्या? थामे रहे। और जब प्रभु यह कह रहा है कि थामे रहे, तो उसका मतलब कोई छीनने आने वाला है? कोई छीन ना ले, प्रभु कह रहे हैं ना, अवेयर कर रहे हैं। तो फिलदिल्फिया की कलीसिया जब सच्चाई के साथ स्थापित होती है तो प्रभु कहता है कि थामे रहना, कोई छीन ना ले। तब क्या होता है मेरे प्यारे बहनों? तब कलीसिया परीक्षा में पड़ती है। किसकी परीक्षा? शैतान की भी, शैतान का टेम्पटेशन, और परमेश्वर की भी परीक्षा कलीसिया के लिए होती है। लिखा है ना, अभी तुम जो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो उसे बड़े आनंद की बात समझना और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। लिखा है, याकूब कहते हैं ना। तो क्या होता है? परीक्षा में पड़ती है। जब फिलदिल्फिया की कलीसिया परीक्षा में पड़ती है तो वो कलीसिया स्मुरना की कलीसिया बन जाती है। क्या? फिलदिल्फिया की कलीसिया जब सच्चाई के साथ स्थापित होती है और जब वो परीक्षा में पड़ती है, तब वो स्मुरना की कलीसिया बन जाती है। और उस स्मुरना की कलीसिया से प्रभु कहते हैं, ये भी अच्छी वाली कलीसिया है। 2 अध्याय 2 वचन में, जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ। प्रभु आगे कहते हैं, और तुम्हें 10 दिन अर्थात कुछ दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। फिलदिल्फिया की कलीसिया कैसे स्मुरना की कलीसिया बनती है? क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं, प्रभु कहते हैं थाम के रखना, कोई ये मुकुट छीन ना ले। और जब इसमें से पास हो जाते हैं,
जब इसमें से पास हो जाते हैं तो ये दो वो कलीसियां जो प्रभु के निकट पहुंचती हैं। लेकिन इसमें प्रभु कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। तब क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? तब क्या होता है? पहली सदी की कलीसिया, फिलडेल्फिया की कलीसिया, सच्चाइयों के साथ क्या किया गया? स्थापना की गई। उसके बाद क्या हुआ? परीक्षाएं पड़ी। नीरो ने क्या किया? नीरो सीजन ने उत्पीड़न किया, यहूदियों ने उत्पीड़न किया, सबने किया 200 साल तक। स्मुरना की कलीसिया की तरह क्या हुआ? उनमें से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। तब क्या होता है? जो इन पे जय नहीं पाता, प्रभु क्या कह रहे हैं? जो इन पे जय पाए उन्हें जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन जो इन परीक्षाओं में जय नहीं पाता, जो कलीसिया इन परीक्षाओं में जय नहीं पाती, वह इफिसुस की कलीसिया बन जाती। क्या वो इफिसुस की कलीसिया बन जाती है? क्योंकि उत्पीड़न से उसका प्रेम ठंडा पड़ जाता। उसका उत्पीड़न से प्रेम ठंडा पड़ जाता है। तब प्रभु इफिसुस की कलीसिया से कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 वचन से लेकर 5वें वचन तक, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, लेकिन मुझे तेरे विरोध में कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसी स्मुरना की कलीसिया बने, क्लेश आई, परेशानी आई, जेल खाने आए, तकलीफें आई, सो क्या हो गया? प्रेम ठंडा पड़ गया। फिर क्या बन जाते हैं हम? फिर कौन सी कलीसिया बन जाते हैं? इफिसुस की कलीसिया। वो कलीसिया फिर इफिसुस की कलीसिया बन जाती है, जिसे प्रभु फिर एक बार क्या कहता है? मन फिरा, स्मरण कर कि तू कहां गया, स्मरण कर कि तू कहां गया। लेकिन फिर भी अगर हम मन नहीं फिराते हैं, प्रभु की इस बात को नहीं मानते हैं, तो यह कलीसिया जो प्रभु की इस बात को नहीं समझती, फिर वो पिरगमन की कलीसिया बन जाती है। पिरगमन की कलीसिया बन जाती है। तब प्रभु एक बार फिर से पिरगमन की कलीसिया से कहते हैं, जो अपना मन नहीं फिराते, जो पहला सा प्रेम नहीं लाते, पिरगमन जैसे बन जाते, उससे कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14वें वचन से लेकर 15वें वचन तक, मुझे तेरे विरुद्ध में बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां तो कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षाओं को मानते हैं। तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो ये मानते हैं, कुछ ऐसे हैं वो मानते हैं। अर्थात जब कलीसिया का प्रेम ठंडा पड़ जाता है, तब सेटिस्फैक्शन चालू हो जाता है। मुझसे भी बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, अरे आप सबको क्या करते हो, ऐसे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। मैंने जाने दो, मैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए थोड़ी बैठा हूं। मैं अगर सबको सेटिस्फाइड करने लग गया तो 1v4 परिवार पिरगमन की कलीसिया बन जाएगा। कि भाई बिलाम की भी शिक्षा ले ले, हाँ भाई ठीक है, तू ना निकलियों की शिक्षा भी ले ले, ठीक है। अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया में समझौते का दौर शुरू हो जाता है और झूठी शिक्षाओं के आने से बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है और वो पिरगमन की कलीसिया बन जाती है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? तू खरी शिक्षाओं पर अपना ध्यान दे। लेकिन अगर फिर भी ये बात नहीं मानी, फिर भी ये बात कलीसिया ने नहीं मानी और वो नहीं प्रभु की उन्होंने बात सुनी, तब वो उसके परिणाम के अनुसार वह सरदीस की कलीसिया बन जाते हैं। अर्थात प्रभु की जब भी ये बात नहीं मानते, वो सरदीस की कलीसिया बन जाते हैं, अर्थात मरी हुई कलीसिया। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि सुधार। देखो पहली फिलडेल्फिया की क्या किया? तारीफ की और कहा कि थामे रख, ठीक है। फिर परीक्षाएं पड़ी, स्मुरना की कलीसिया बन गए। उससे क्या कहा? जी तू इसको क्या है, तू इस पर जय पा। देखा प्रभु एक एक करके समझा रहा है और एक एक करके कैसे कलीसियाओं का प्रारूप बदल रहा है। और फिर उसके बाद वो सरदीस की कलीसिया बन जाती है। अर्थात प्रभु अब सरदीस की कलीसिया से कहते हैं, क्या कहते हैं? रिवल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन से लेकर 30 वचन तक, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। मरी हुई कलीसिया। आज पुरानी कलीसियाएं इस स्टेज पे पहुंच गई, फिलडेल्फिया से लेकर के सरदीस तक पहुंच चुकी। बुरा ना मानना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप किसी डिनोमिनेशन से जुड़े तो डिनोमिनेशन ने आपके लिए प्राण नहीं दिए हैं। प्रभु ने फिलडेल्फिया की कलीसिया की तारीफ की थी, हमारे बुजुर्गों की तारीफ की होगी जब उन्होंने शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे करते क्या हुए? हम मरी हुई कलीसिया बन गए हैं। अब हम चर्च नहीं रह गए, हम केवल एक नौटंकी करने का समान रह गए, धार्मिकता की नौटंकी। जो सरदीस की कलीसिया से प्रभु कहते हैं, तू मरा हुआ है, तू जीवित तो दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े चोगे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मरी हुई कलीसिया है। किसी बड़े ही प्रचारक ने कहा था कि जिस कलीसिया में आत्मा ना जीती जाए वो मरी हुई कलीसिया, ये सरदीस की कलीसिया। प्रभु कहते हैं जागृत हो जाओ,
आज भी समय है, प्रभु के आने से पहले जागृत हो जाओ, वापस सरदीस से फिलदिल्फिया बन जाओ, जागृत हो जाओ और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ करो। कुछ बाकी रह गई, तुम्हारे काम बाकी रह गए, उन्हें पूरा करो। और प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि मैंने तेरे किसी कामों को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, सब अधूरा, सब अधूरा। इसलिए याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त करी थी। शिक्षाओं को तो भूल गए, किस रीति से तूने शिक्षा प्राप्त करी थी और सुनी थी उससे, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो देख, चोर के समान मैं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर जब ये मरी हुई कलीसिया को प्रभु समझाते हैं, जो आज नहीं समझती हैं, फिर वो कलीसिया थुआतीरा की कलीसिया में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि भ्रष्ट कलीसिया है। क्या है? भ्रष्ट कलीसिया। प्रभु थुआतीरा की कलीसिया से कहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20वें वचन और 22वें वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। अब यहां पे प्रभु क्या कह रहे हैं? दंड की बात कर रहे हैं। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और जो मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाने सिखाकर भरमाती है। अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कलीसिया मर जाती है तो उसमें भ्रष्ट था। इजेबेल जहां आ गई वहां भ्रष्ट समझ लो। ये व्यभिचार से जुड़ी नहीं है, ये भ्रष्टता, हमारा आत्मिक भ्रष्टता को दिखाते हैं। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये सरदीस की कलीसिया, जब ये मरी हुई कलीसिया जब भ्रष्ट में आती है, तो फिर लोग केवल भ्रष्ट काम होते, केवल पेट की सेवा, बिजनेस, पेट की सेवा। आज बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, CNI, रोमन कैथलिक चर्च, सबके बड़े बड़े हैं। अब वहां जाके देख लीजिए ईसाई बच्चों का क्या होता है, क्रिश्चियन बच्चों का क्या हाल है। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए। भ्रष्ट हो गई। और प्रभु कहते हैं, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, लेकिन वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ये नहीं चाहती। वो पुरानी कलीसियाएं मरी हुई हैं। अब एक और पैदा हो गई इसमें से, थुआतीरा की कलीसिया, जो और भी ज्यादा भ्रष्ट है। जमीनें बेच के खा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बफ का कानून आ गया है, चर्च का भी कानून आ गया ना, तो वे क्या बेचोगे। तो फिर आना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पे डालता हूं, और उसके साथ जो व्यभिचार करते हैं, यदि वे मन ना फिराएंगे, उनके कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें मैं बड़े क्लेश में डालूंगा। यहां पर प्रभु ने क्रोध किया है, और फिर भी प्रभु के चेतावनी देने के बाद भी ये भ्रष्ट कलीसिया नहीं सुधरती। तब ये लास्ट लौदीकिया की कलीसिया बन जाती है। इस तरह फिलदिल्फिया से लेकर के लौदीकिया तक का सफर चलता है, जो कि पूरी तरह से संसारिक है, और यह अंतिम चेतावनी है। प्रभु कितनी बार चेतावनी दे रहा है? 5 बार। एक बार तारीफ कर रहा है, एक बार सलाह दे रहा है, 4 बार क्या दे रहा है? बता रहा है कि सुधर जाओ। और 5वीं बार प्रभु कह रहा है कि अब तो मैं उगलने पर। बहुत बड़ी बात। प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से अंतिम चेतावनी देकर के कहते हैं कि ना तू ठंडा है, ना गर्म है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। याद रखिएगा, मुंह से उगलना ही प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि यह नामुमकिन है कि मुंह से उगली चीज वापस मुंह में चली जाए। आप समझ रहे हैं? प्रभु ये भी तो कह सकते थे, मैं तुझे छोड़ने पर हूं। कह सकते थे ना, छोड़ने पर हूं, क्योंकि छोड़े हुए को पकड़ा जा सकता है, भटके हुए को ढूंढा जा सकता है, लेकिन मुंह से उगले हुए को कोई ऐसा नहीं जो अपने मुंह में वापस ले। इसलिए मुंह से उगलने का मतलब खत्म, कहानी खत्म। प्रभु लास्ट कह रहा है कि देख, मैं तुझे मुंह से उगलने पर, क्योंकि एक बार फिर वापस, ये दर्शाता है कि फिर कोई रास्ता बाकी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंतिम चेतावनी है, क्योंकि यदि प्रभु ने एक बार उगल दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हमें खुद को जांचना है कि क्या हम प्रभु भोज सचमुच में चर्च में ले रहे हैं। यह भी जांचना है कि हम किस कलीसिया की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम किसी कलीसिया में हैं तो वो कलीसिया देखें, और स्वयं को भी देखें, क्योंकि हम स्वयं में भी अपने आप में एक कलीसिया हैं कि हम कौन सी फिलदिल्फिया से कहां जा रहे हैं। और खास तौर पर मैं 1V4 परिवार के सदस्यों से कहना चाहूंगा, जो फिलदिल्फिया से शुरू हुआ, हम में से बहुत रहे हैं जो आज भी फिलदिल्फिया की ही तरह चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खरी शिक्षाओं को नहीं समझा, वो इफिसुस की कलीसिया के समान बनते
जा रहे हैं और उनसे प्रभु कहता है मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मेरे नाम के लिए तू दुख उठाते उठाते नहीं थका। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु कह रहा है जो ठंडे पड़ गए हैं, जिन्होंने 1V4 परिवार में आकर के बड़े उत्साह से काम करना शुरू किया, अभी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु जेम्स से कह रहे हैं तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपने पहला सा काम छोड़ दिया है। 1V4 परिवार के सदस्यों, प्रभु हम सबसे कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इसके बाद फिर भ्रष्टता है। ये तीन ही है। पहला फिलदिल्फिया की कलीसिया तारीफ हुई, दूसरा प्रभु कहते हैं स्मुरना की कलीसिया कि तुम्हें दुख झेलने होंगे, और तीसरा ये है मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर इसके बाद अगर हम यहां से भी न पलटे, यहां से हमने अपने आप को अवेयर नहीं किया, हम दुनिया को अवेयर कर रहे हैं लेकिन हमें अपने आप को अवेयर करना है। अगर हम यहां से अवेयर नहीं हुए मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर हमारा गिराव 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 होता जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने ये तैयार जब किया था ना, मैंने हर कलीसिया का एक कलीसिया से नाम जोड़ा था। जैसे हम देखते हैं सरदीस की कलीसिया का नाम मैंने प्रोटेस्टेंट कलीसिया से जोड़ा था, मरी हुई है। थुआतीरा रोमन कैथोलिक चर्च, लेकिन 1V4 परिवार का नाम मैंने इससे जोड़ा था, सरदीस की कलीसिया से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ध्यान रखना है कि हम जब प्रभु भोज लेने जा रहे हैं तो उसके महत्व को समझना है, हमें उसके महत्व को समझना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम प्रभु भोज का संस्कार करेंगे, और मैं YouTube के भाई बहनों से यहां विदाई लूंगा और यहां पे अपनी मैं रिकॉर्डिंग बंद करना चाहूंगा। शाम को से अपलोड करेंगे। तो परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।